जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। आप मेरे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 399 रुपये है, 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द रहेगी। उसके बाद में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड से लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। महोदय, अगर किसी कारखाने या खान का प्रबंध ठीक नहीं पाया जाता या उसमें आधुनिकीकरण के अभाव में और अधिक गिरावट आती है या पूंजी का पुनर्निवेश नहीं होता, तो उसे सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिससे उत्पादन का तारतम्य बना रहे, रोजगार के अवसर यथास्थिति रहें और उसे आधुनिक रूप दिया जा सके। इसके लिए लेकिन उस स्थिति में यह होवा खड़ा किया जाता है कि सरकार हर चीज का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। अगर ऐसी कोई अनिश्चितता का वातावरण बन गया है, अगर ऐसी कोई अनिश्चितता मानवीय सदस्यों के मन में कहीं है, तो यह निजी क्षेत्र के कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ। अगर किसी चीज के सुसंचालन के लिए या सार्वजनिक हित में राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा जाएगा, तो हम उसके लिए हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण केवल किसी कंपनी या कारखाने को हाथ में लेने के लिए ही किया जाए। एक माननीय सदस्य ने मुझसे जानना चाहा है कि समाजवाद की मेरी परिभाषा क्या है। मैं इस विषय पर विभिन्न मंचों से काफी विस्तार से बोल चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने विचार पूरी स्पष्टता से व्यक्त कर दिए हैं। मेरे अनुसार समाजवाद का यह आशय नहीं है कि सरकार सभी काम अपने हाथ में ले ले। ने हम ऐसी आशा करते हैं, ने इसे वांछनीय मानते हैं। हमारी कोशिश तो यह है कि अवसरों की ऐसी समानता हो जिससे हमारी करोड़ों की जनता अपनी सहायता आप कर सके। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस शब्द से मुझे भय नहीं लगता। मार्क्स ने कुछ ऐसी गहरी बातें कही हैं जिनकी सच्चाई को पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ समर्थक भी स्वीकार करते हैं। मार्क्स या गांधी जैसे महापुरुषों को किसी
एक वाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उन्हें मार्क्सवाद या गांधीवाद की जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। उनके विचार इतने ठोस हैं कि ऐसी आलोचना का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विश्व में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत सफल न हो। हम जब अपने व्यक्तित्व पर बल देते हैं और जब हमारी जनता शानदार ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों का जवाब देती है तो उनके मन में खलबली मच जाती है। हम अभी अभी एक ऐसे समय से होकर गुजरे हैं जो शायद स्वतंत्रता के हमारे बाद हमारे लिए एक सबसे ज्यादा अंधकार का समय रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी वह बहुत अच्छी नहीं है। पैराचेंज महोदय, आज यह सच्चाई है कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी है वही अधिक सक्षमता और सक्रियता से कार्य कर सकता है। दूसरी तरफ आज जिस तेजी से देश विदेश में परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव हमारे समाज क्षेत्र गांवों पर भी पड़ रहा है। और अगर हम इन जानकारियों से अछूते रह गए तो हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए पंचायतों को भी हर तरह की जानकारी रखनी पड़ेगी और उसी आधार पर अपने कार्य की रणनीति बनानी पड़ेगी। विकास के कितने कार्यक्रम है, सरकार की नीति क्या है, विभिन्न योजनाओं के लिए कितना धन उपलब्ध है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्य क्या क्या संसाधन चाहिए तथा उसकी उपलब्धता कहाँ है, पंचायत के अपने संसाधन क्या क्या है आदि। यह सब जानकारी का हिस्सा है जिसके बिना पंचायतों का कार्य नहीं चल सकता है। ऐसी जानकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के पास आमतौर पर उपलब्ध होती है या ऐसी जानकारी इकट्ठा करने की उनमें क्षमता होती है। यह काम पंचायतें स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग के काफी अच्छी तरह कर सकती हैं। नई पंचायती राज व्यवस्था में यह प्रावधान है कि ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएं स्वयं तैयार करेंगी तथा उसका क्रियान्वयन भी करेंगी। योजना बनाना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए सर्वेक्षण, स्थानीय संसाधनों की पहचान, छोटी छोटी योजनाओं का निर्माण तथा उनका एकीकरण हर स्तर पर करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के लिए 20 तरह की छोटी छोटी योजनाएं बनेंगी। उसी तरह मध्यवर्ती स्तर पर भी 20-25 तरह की योजनाएं बनेंगी और जिला स्तर पर भी इतने ही तरह की ग्राम पंचायत की 20 योजनाओं को मिलाकर एक समग्र ग्राम पंचायत की योजना, उसी तरह ग्राम पंचायत की योजनाओं को मिलाकर मध्यवर्ती स्तर की समग्र योजना तथा सभी मध्यवर्ती स्तर की योजनाओं को मिलाकर
जिला स्तर की योजना बनेगी। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्र की योजनाओं को भी समाहित किया जाएगा। इन सबका अनुमान बजट भी हर स्तर पर बनेगा। यह प्रक्रिया सरल नहीं है। अगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि इन कामों को करने में सक्षम नहीं होंगे तो आशंका है कि सरकारी पदाधिकारी अपने ही मन से जब कुछ तय कर ले और इस तरह जनता की भावनाओं अपेक्षाओं की अनदेखी हो जाए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।